भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। या आर्यो, इसलिए साधन बिना जो उल्टा काम करते हैं वो कितने दिन लगे रही हो, उसमें कोई सफलता नहीं मिला। सत्य साधना के बिना अन्य कितने प्रयत्न कर लो, भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती। यही कारण रहा, इन ऋषि लोगों ने साधनाएं खूब करी, लेकिन काल ने इनको अधूरा ज्ञान दे रखा, इनकम्प्लीट और भ्रमित ज्ञान है। ये बड़े बड़े महापुरुष जिनके हम नाम सुना करते हैं, विश्वामित्र, चुणक ऋषि, वशिष्ठ, कैसे बड़े बड़े दुर्वासा जैसे, श्री राम, श्री कृष्ण, जिनकी फोटो देख के आज भी हम लोग बड़े प्रभावित होते हैं। रैसे ऋषि पढ़ा करते थे बचपन में, रैसे ऋषि। आज गुरुदेव भगवान उन सब की पोल पट्टी खोल रहे हैं कि आज वो रैसे ऋषि और वो ऐसे अवतार, राम और श्री कृष्ण जैसे, बुद्ध जैसे, ईसा मसीह जैसे, आज वो 84 लाख योनियों में कहीं गधे कुत्ते बन के कष्ट उठा रहे हैं। उनको भी ये सतमार्ग नहीं मिला, उन आत्माओं पर भी गुरु की मेहर नहीं हुई, परमात्मा की रजा नहीं हुई, जो रजा आज आप और हमारे ऊपर हो चुकी है। जबकि वो कितने समर्पित थे भगवान के प्रति, वो कितने दयालु थे, कितने निर्विकारी थे। तो सोचिए आप और हमने किस कदर समर्पित होना पड़ेगा। और यदि हम अपने गुरुजी पर आंख बंद करके विश्वास करके बैठ जाते हैं, ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं, तो परमात्मा हमें पता भी नहीं चलेगा कब अपने जैसा बना लेगा। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तो कहते हैं एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, अरे माली सींचे मूल को फले फूले अगाए। जो माली होता है, बागवान होता है, वो पौधे की जड़ में पानी डालता है, और जड़ में पानी डालने से फूल भी खिलते हैं, फल भी लगते हैं, टहनियाँ भी बनती हैं, पेड़ भी बन जाता है। और यदि वो माली उस पेड़ के ऊपर पानी छिड़कता रहे और जड़ में पानी ना डाले, खाद ना डाले, वो पेड़ कुछ ही दिनों में सूख जाएगा। तो उस पौधे के केवल एक अंग की पूजा करने से पूरा पेड़ बन गया और फल लगे। इसी प्रकार भक्ति का मूल, भक्ति की जड़ है सतगुरु, क्योंकि सतगुरु के बिना भक्ति शुरू नहीं होती, भक्ति सफल नहीं होती। सतगुरु यहां से लेकर और सतलोक तक हमें साथ लेकर जाएगा। सतगुरु यहां से लेकर सतलोक तक हमारे साथ रहेगा, क्योंकि सतगुरु इस भक्ति रूपी पौधे की जड़ है, इस भक्ति रूपी पौधे की जड़ है। सतगुरु यहां से लेकर सतलोक तक हमारे साथ में रहेगा, सतलोक तक। तो सतगुरु कौन हुआ? अगर सतगुरु के अलावा और कोई कबीर भगवान है या होता, तो फिर वो भगवान तो आया ही नहीं, और भगवान के बिना मोक्ष हो नहीं सकता। तो सतगुरु यहां से लेकर सतलोक तक हमारे साथ में रहेगा। तो सतगुरु कौन हुआ? स्वयं कबीर परमात्मा हुआ, कबीर भगवान हुआ। भाई जब सतगुरु सब कुछ कर रहा है, धरती पे आके ज्ञान भी वो दे रहा है, नाम भी वो दे रहा है, सत्संग भी सुना रहा है, हमारे लिए कष्ट भी उठा रहा है, शरीर छूटेगा तो सतगुरु हमारे साथ चलेगा, त्रिकुटी पर हमें सतगुरु मिलेगा, आगे भी विमान में बैठा के सतगुरु ले जाएगा, भंवर गुफा भी सतगुरु पार करवाएगा, और सतलोक में भी सतगुरु मिलेगा। फिर इनके अलावा और कबीर भगवान कौन है? तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? एक मेरे पूज्य गुरुदेव जी को छोड़कर और सतलोक तक क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनिए भाई और बहनों। सतगुरु कहां से कहां तक हमारे साथ रहेगा? क्योंकि गुरु आपको यहां से लेकर और सतलोक तक आपके साथ रहेगा, यानी परमात्मा रहेगा इस दास के रूप में। हमारी भावना इतनी अच्छी बन जाएगी। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कि सतगुरु यहां से लेकर सतलोक तक आपके साथ रहेगा, यानी परमात्मा रहेगा दास के रूप में।
तो आज हमारे गुरुजी के रूप में कौन है? वो कबीर परमात्मा ही तो है, जो यहां भी हमारे साथ, त्रिकुटी पर भी हमारे साथ, और शतलोक भी वही हमें लेके जाएगा। और वहां जाने के बाद हमें धर्मदास जी की तरह पता चलेगा कि ये तो वही बाबा है, वही गुरु है जो मुझे नीचे से लेके आया है। ये तो अपने रूप को हल्का करके अपने आप को छुपा के नीचे लीला कर रहा था गुरु रूप में। नानक जी ने देखा, रे ये तो वही जिंदा बाबा है जो मुझे बेई नदी से लेके आया है, सतलोक के सिंहासन पर भी यही बैठा है। गरीबदास जी ने भी देखा, रे ये तो यही जिंदा बाबा है जो नीचे मुझे छुड़ानी के खेतों में मिला था, मुझे ऊपर लाया है, सतलोक के सिंहासन पर भी यही बैठा है। तो जब हम सतलोक जाएंगे तो क्या हमें यही सतगुरु रामपाल जी भगवान नहीं मिलेगा क्या? तो भाई और बहनों, ये विचार करने की बात है। गुरु ही परमात्मा है, और गुरु केवल हमारा पतिव्रता वाला भाव देखेगा, समर्पण देखेगा, और जितने समर्पित हम हो जाएंगे परमात्मा उतने ही हमारे नजदीक आ जाएगा। तो हमने एकमात्र उस बागवान की तरह, उस माली की तरह केवल जड़ की पूजा करनी है, जड़ का पालन पोषण करना है। केवल हमने अपने गुरु को ही भक्ति की जड़ मानकर, जो होता भी है, अपने गुरु को जड़ मानना मतलब इष्ट मानना, सारी सृष्टि का रचयिता मानकर उनकी भक्ति करना, उनके प्रति समर्पित रहना, उनके वचन को शौपन में भी तोड़ने की ना सोचना, उसको कहते हैं पतिव्रता पद की भक्ति, पूर्णतया समर्पित होकर भक्ति करना। और ऐसी पतिव्रता आत्मा को फिर परमात्मा अपने आंचल में छुपाकर, इस काल को भी पता नहीं चलेगा आत्मा कौन से रास्ते से सतलोक चली गई। हमारा अगला कदम सतलोक में होगा। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।